नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के लिए है। मानव नेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या पॉइंट हैं, मैंने सब के सब इस वीडियो में दिया हुआ है। आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ। पूरा जो मैंने आज पॉइंट कलेक्ट किया है, टॉपिक बनाया मैंने आज, ये देखिए। आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यानी कि अब की बार एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मानव नेत्र से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस करना ही है, बस आपको इतना है कि बस ये पूरा वीडियो देखना है और बस आपका काम हो जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि आप अप टू डेट रहें। और आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगा हमेशा। चलिए अब देखते हैं मानव नेत्र से क्या क्या पॉइंट हैं। मानव नेत्र के पहले दिखा दो कि ये जो अग्रभाग है, इसी को हम लोग हमेशा पिक्चर में यहाँ पे दिखा करके लेंस से दिखाते हैं। और जो रेटिना मैंने बताता हूँ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये पश्च भाग पे दिखाते हैं हम लोग। ऐसे ही नेत्र का पिछला भाग, यानी कि पिछला भाग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब हम लोग का आभास होता है। तो ये हो गया, ठीक है। और हमेशा प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र में हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उसे सीधा समझती है। ओके, अब देखते हैं मानव नेत्र में हम लोग सबसे पहला दोष हम लोग पढ़ लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया कहते हैं। और इसमें जो जो कन्फ्यूजन होता है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है, परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इसमें कन्फ्यूजन क्या क्या होता है। सबसे पहला कि निकट दृष्टि दोष में हमने तो पढ़ लिया, यहाँ पे वस्तु को नज़दीक वस्तु देख लेता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। तो हम लोग कन्फ्यूजन क्या होता है कि भाई नज़दीक का नहीं देख पाता है कि दूर का नहीं देख पाता है, ये कन्फ्यूजन एक होता है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई घट जाती है। अभी तो देख रहे हैं तो आपको मालूम है, लेकिन अब वीडियो हटा देंगे, एक दो दिन बाद आप खुद से रिवीजन कीजिएगा या फिर कुछ दिमाग को जोड़ा लेगा, तो हो सकता है कि दिमाग को उतर जाए। लेकिन मैंने कुछ सोचा है इस वीडियो में, तो बस देखिए मैंने क्या सोचा। देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया है, और मायोपिया यानी माई समझ ले, माई यानी मदर। हम लोग माँ को हमेशा प्यार से माँ बोलते हैं, मदर माई, माई भी यूज करते हैं कभी कभी वर्ड में। तो यहाँ पे जो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, कभी भी याद कीजिएगा दोष के लिए। तो जब भी निकट दृष्टि दोष कहेगा तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि निकट नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, ओके। और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। लगेगा कि निकट दृष्टि दोष, निकट दोष है, लेकिन निकट ही सही है, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकट, नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, ओके। अब चलिए मैंने बताया कि अब मायोपिया, माई माँ के पास जो है यानी कि माँ के बहुत निकट है, ठीक है। अब जरा दूर दृष्टि देखिए, हाइपर मेट्रोपिया। अगर मेट्रो समय मेट्रो शहर दूर, तो अगर माँ से दूर है यानी कि मेट्रो कमाने गया होगा बाहर में, तो दूर है तो मेट्रो हो जाएगा, और माई के पास है तो निकट। इंग्लिश भी आपको याद हो जाएगा, इंग्लिश में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। अब देखिए माँ के पास जो बच्चा रहता है वो निश्चित तौर पर उसका हेल्दी हो जाता है। हेल्दी हो जाता है मतलब उसका गोलाई बढ़ जाता है। समझ रहे बात को मैं क्या करना चाहता हूँ, कि जो माँ के पास रहता है वो बच्चा का गोलाई बढ़ जाता है, यानी कि क्या होता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, क्योंकि माँ उसे भर पेट खाना खिलाती है। समझ गए, तो बढ़ जाता है। कब, जब माई के निकट रहता है। तो आगे देखिए फोकस दूरी घट जाता है। ये कैसे याद करें, तो माई से ही बोलेंगे कि जब कोई बच्चा माँ के पास रहता है तो माँ चाहती है कि उसका बेटा उससे दूर ना जाए। देखिए उससे दूर ना जाए तो इससे क्या होगा कि बच्चा कितना दूर तक देख पाएगा, माँ है, माँ के आसपास ही तक देख पाएगा। लेकिन वही जब बच्चा माँ से दूर जाएगा, बाहर कमाने लगेगा, तो दुनिया वो देखता है, यानी कि फोकस दूरी उसका बढ़ जाता है। लेकिन कब, जब दूर जाएगा तो। लेकिन ये तो निकट है तो फोकस दूरी का घट जाएगा। बात समझिए बात को। मैंने कहा माँ के पास अगर निकट है तो उसका हेल्दी हो जाएगा, खा पी के गोलाई बढ़ जाएगा। अगर माँ के पास ही है तो ज़्यादा दुनिया नहीं देख पाएगा, क्योंकि माँ के पास ही रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दुनिया नहीं देख पाएगा, यानी कि आप फोकस दूरी घट जाएगा उसका। अब देखिए लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी।
देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि तगड़ा हो जाएगा, गोला हो जाएगा माँ के पास में खा पी के, तो उसका क्षमता भी तो निश्चित रूप से एनर्जी बढ़ेगा इसका। आसानी से हमको लग रहा है कारण आपको एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा ये जो मैंने अभी बात बोली है। अब जरा देखिए, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाती है। पिक्चर में देख सकते हैं कि रेटिना यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन बना कहाँ पे, रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे वह वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो अब कैसे हम लोग करेंगे इसको, तो देखिए निकट की बात की थी मैंने। जब निकट जब हम लोग बोलते हैं तो निकट का मतलब क्या होता है, आगे। अरे निकट ही तो है, मतलब सामने की बात करते हैं। अगर दूर की बात करते हैं, अरे तो पीछे रह गया, मतलब दूर रह गया, वो पीछे रह गया, तो दूर यानी कि पीछे बनेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे पीछे बनेगा दूर में, लेकिन हम लोग निकट पढ़ रहे हैं, निकट में नहीं, प्रतिबिंब जो है आगे बनेगा। देखिए लिखा हुआ है, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। तो देखिए रेटिना से आगे बन गया। ओके, अब है यहाँ पे उपयुक्त फोकस दूरी के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी जैसे अगर बीमारी हो जाए नेत्र की, तो हम लोग चश्मा बनाते हैं। तो चश्मा का क्या होता है कि हमेशा उपयुक्त फोकस दूरी, अब कितना उसका लेंस की क्षमता बढ़ा है, क्या घटा है, क्या उसका प्रॉब्लम है लेंस का, उसके अनुसार माप तोल करके उस फोकस दूरी का चश्मा बनाया जाता है। इसीलिए हमेशा मैंने ये शब्द जोड़ा हुआ है उपाय में, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला कंफ्यूजन ये होता है कि अब अवतल लेंस प्रयोग होता है कि उत्तल लेंस, हमेशा कंफ्यूजन। अभी तो मैंने जान लिया कि अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन अगली बार अब हो सकता है कि फिर भूल जाएं कि यार अवतल था कि उत्तल था। तो याद रखने के लिए मैं बता दूं कि अवतल जब रहेगा ना, मैंने दूर दृष्टि दोष, निकट है तो वो अवतल है, लेकिन दूर रहेगा तो इसका मतलब तो ऊ देखो दूर जा रहा है। तो ऊ देखो मतलब क्या, ऊ देखो बहुत दूरी की बात कर रहा हूँ तो ऊ देखो, लेकिन उत्तल नहीं है, ये अवतल है, तो यानी कि निकट देखो। ओके, इसमें देखिए अवतल लेंस जब लगाते हैं तो इसका जो यहाँ पे बन रहा था प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे यहाँ बन रहा था, ये अब आपका पीछे की तरफ रेटिना पे बनने लगता है। ओके, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष फिर से मैं बताता हूँ कि निकट दृष्टि दोष में जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको नजदीक की वस्तु दिखती है। मैंने कहा था अगर निकट दृष्टि दोष है तो मतलब नजदीक की वस्तु दिखेगी। लग रहा है उल्टा कि निकट दृष्टि दोष है, नहीं भाई, निकट सही है, दूर दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। अब माँ के पास है मायोपिया, माई के पास है तो लेंस की गोलाई खा पी के मोटा हो जाएगा, माँ के पास ही रहेगा, दूर जा नहीं पाएगा, वो फोकस दूरी उसका बढ़ जाएगा, क्षमता तो बढ़ेगा ही, और इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बनेगा। निकट है ना, निकट है तो निकट ही बनेगा, निकट बनेगा। अब ये अवतल लेंस मैंने बता दिया, ऊ देखो दूर जा रहा है, तो ऊ यानी दूर दृष्टि दोष के लिए, और अवतल यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए। अब चलिए हम दूर दृष्टि दोष में चलते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। आपको ये मेट्रो याद रखना है, मेट्रो, मेट्रो सिटी, अक्सर ये कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब मेट्रो सिटी के नाम से जानी जाती है। तो अक्सर जब माई से, माई हमेशा गांव तरफ यूज होता है, माई, माई जो है एक तरफ से बहुत ही, एक भोजपुरी वर्ड भी कहा जाता है, माई बोला जाता है भोजपुरी में। तो जब गांव से बच्चा मेट्रो शहर में जाता है तो दूर ही तो जाता है, तो इंग्लिश भी आपको हाइपर मेट्रो याद हो जाएगा। अब इसका देखते हैं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पे जो है दूर स्थित वस्तु को देख लेता है, क्योंकि मैंने बताया था कि दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर का दोष नहीं है, निकट का दोष है। ये देखिए नजदीक वस्तु को नहीं देख पाता है। ओके, फिर से मैंने जैसे उसमें कहा था निकट दृष्टि दोष में कि निकट में माँ के पास है तो गोलाई बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है कि जब वो दूर चल जाएगा माँ से तो उसका गोलाई यानी कि हेल्दी नहीं रह पाएगा, खाना पीना उसका नहीं देख पाएगा, क्योंकि माँ थी तो उसको खाना पीना ज़्यादा ध्यान देती थी, बेटा खाया कि नहीं, तो बेचारा खा नहीं पाता था, इसलिए गोलाई उसका यानी कि घट गया, पतला दुबला हो गया। अब लेकिन बाहर घूम रहा है तो उसका तो फोकस दूरी बढ़ गया, दूर है इसलिए, लेकिन क्षमता घट गया बेचारा का। क्षमता घट गया मतलब क्या कि माँ खिलाती पिलाती थी तो गोलाई हेल्दी रहता था, लेकिन माँ से दूर गया तो उसका क्षमता भी घटा, गोलाई भी घटा। अब इसमें क्या होता है कि इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है।
निकट रहता निकट दृष्टि दोष तो निकट यहाँ पे बनता, लेकिन ये दूर की बात कर रहे हैं तो रेटिना से दूर जाके बनता है, इसलिए रेटिना के पीछे जाके बनता है, इसलिए आदमी जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बना दूर जाके। उपाय क्या है भाई? तो उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ऊ देखो दूर जा रहा है, ये हमेशा यूज करते हैं। तो ऊ जो है हमेशा दूरी को बोध करता है और ई जो है यानी कि नजदीक को बोध करता है। तो इत्तल लेंस तो है नहीं, उत्तल है। ऊ देखो दूरदर्शी दोष के लिए। अब जब उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा था, अब यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दोनों कंप्लीट हुआ। दो दोष और है, इनका नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यहाँ पे देखिए कि इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यहाँ देखिए प्रेस बायोपिया, प्रेस यानी कि छपाई पढ़ाई रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति न तो नजदीक की वस्तु देख पाता है और न ही दूर की वस्तु देख पाता है, बिल्कुल जरा भी नहीं देख पाता है। जरा भी नहीं देख पाता मतलब कि न दूर का न नजदीक का, तो क्या बीच का तो होता नहीं है ना, दूर का नजदीक का नहीं दिखता है, मतलब जरा भी नहीं दिखता, इसलिए नाम दिया गया जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। अब देखिए होता किसको है ये? अक्सर वृद्धावस्था में लेंस की जो कैपेसिटी होती है, सामंजस्य क्षमता, वो क्या होती है? वो घट जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सामंजस्य क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। बुढ़ापे में नेत्र की सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए वो उसको जरा भी दिखाई नहीं देता। जरा भी दिखाई नहीं देना यानी कि न तो नजदीक दिखता है और न ही दूर दिखता है। उपाय क्या है भाई? ये देखिए मैंने बता दें कैसे जरा दृष्टि दोष होता है। हमेशा ये लेंस जो है इस हमेशा कभी भी काम नहीं करता है, इसलिए क्या होता है पीछे की तरफ बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे। यानी कि क्या होता है कि ऐसा थोड़े है कि लेंस मैंने कि बड़ा घटा के, ऐसा नहीं, हमेशा यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, दोनों तरफ बनते रहेगा क्षमता के अनुसार। तो इसमें उपाय क्या है? उपाय यह है कि उपयुक्त फोकस दूरी की द्विफोकसी लेंस भी कहा जाता है, उसको उभयतल लेंस भी कहा जाता है और बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है। बाइफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, उभयतल लेंस, ये तीनों ही मतलब कि देखिए सब ऑब्लिक में है नहीं, या कहा जाता है। इस तरह का लेंस कैसा दिखता है? तो आपने अक्सर चश्मा देखा होगा कि इसके बीच में लाइनिंग रहता है। ये जो भाग होता है नज़दीक देखने के लिए, और नज़दीक देखने के लिए ये अवतल लेंस होता है। मैंने बताया था ना, नज़दीक निकट देखने के लिए ये अवतल लेंस और दूर देखने के लिए ये उत्तल लेंस, इस तरह का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, अगला टॉपिक है इसी में, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। यहाँ पे ये जो है इसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। ओके, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज दिशा की वस्तु को नहीं देख, क्षैतिज वस्तु को दिशा को देख लेता है, सॉरी, क्षैतिज दिशा की वस्तु को देख पाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जितना भी है परी लाइन जितनी ये सब परी लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको देख लेता है। लेकिन ऊर्ध्व दिशा यानी कि ये देखिए वर्टिकल है ये वाला लाइन, यानी कि खड़ी लाइन को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वर्टिकल लाइन को नहीं देख पाता है, क्षैतिज को देख लेता है। तो क्यों, इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए कि ऐसा एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जब वहाँ के वस्तु को देखता है आदमी तो इस तरह का कुछ होता है, यानी कि 2-3 जगह मतलब कि प्रतिबिंब बन जाता है कि कभी रेटिना के पीछे, कभी रेटिना के आगे, कभी रेटिना के ऊपर। तो क्या होता है कि बिल्कुल मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, यहाँ पे उपाय क्या है इसका? उपयुक्त फोकस दूरी की बेलनाकार लेंस, जिसको सिलिंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता है? तो इस तरह से होता है। ठीक है, आगे की तरफ गोलाई की तरफ उठा हुआ रहता है और पीछे की तरफ एकदम प्लेन रहेगा इस तरह से। और ये जो है आपका ये खत्म हुआ दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, इसको अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म में कहा जाता है। हम लोग ये चारों पॉइंट जो है मैं थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ क्या क्या है, आप भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कि पहला जो निकट दृष्टि दोष था कि उसमें निकट का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते हैं।
निकट दृष्टि दोष में जो लेंस यूज करते हैं वो क्या, अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसमें वो कारण क्या होता है कि गोलाई जो है बढ़ जाती है, क्योंकि माई के पास है, मायोपिया बोलते हैं उसको। फिर उसका फोकस दूरी घट जाती है, उसका क्षमता जो है बढ़ जाती है। इसके कारण उसका रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता। कहाँ बनता है, निकट की तरफ बनता है, यानी आगे की तरफ बनता है। उपाय क्या मैंने बता दिया, अवतल लेंस यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष में बताया कि दूरदृष्टि दोष में कि उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु को हम लोग देख लेते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और कारण क्या होता है इसमें कि जस्ट उल्टा, निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा, यानी कि इसका जो लेंस की जो गोलाई होती है वो घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता जो है वो घट जाती है। कारण इसका जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो क्या होता है, दूर जाकर बनती है, यानी कि पीछे की तरफ बनती है। इसमें जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो उत्तल लेंस यूज करते हैं। वो देखो दूर जा रहा है, मैंने बताया था, हमेशा ये बात याद रखिएगा। और इसका उपाय मैंने बता दिया। आगे था आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी कि मैंने बताया था कि इसमें बिल्कुल भी जरा भी दिखाई नहीं देता है, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। तो इस कारण क्या होता है कि अक्सर वृद्धावस्था में लोगों को ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, सामंजस्य क्षमता नेत्र की घट जाती है। कितना काम करेगा बुढ़ापे में भाई। तो इसके यूज कारण क्या होता है, मतलब इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, तो जब निकट और दूर दोनों नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट वाला लेंस भी यूज करना पड़ेगा और दूर वाला लेंस भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि द्विफोकसी लेंस यूज करना पड़ेगा। उसको उभयतल लेंस भी कहा जाता है और द्विफोकल लेंस भी कहा जाता है। और इस तरह का यूज जो लेंस यूज हम लोग चश्मा में यूज करते हैं उसको द्विफोकसी लेंस में बता दिया। आगे था दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, जिसका हम लोग एस्टिग्मैटिज्म में भी कहते हैं। इस तरह के जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं इनको हॉरिजेंटल वाली यानी कि जो परी हुई लाइनें होती हैं वो सब दिख जाती हैं, लेकिन खड़ी लाइनें यानी वर्टिकल लाइन नहीं दिखती हैं उनको। इस तरह के कारण मतलब क्या होता है कि मैंने फिगर में दिखाया था कि कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ, कभी रेटिना पे, तीनों का तीनों एक ही तरह का बन जाता है। ओके, और बस मैंने बताया। उसके बाद इसका जो लेंस हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं ठीक करने के लिए, वो बेलनाकार लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। और इस तरह से चारों पॉइंट एंड होता है। आपको भी पूरा याद होगा, आप रिविजन जरूर करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, सभी जानते हैं। ओके, मानव नेत्र का आकार जो है उम्र भर समान रहता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में छोटा था धीरे धीरे बड़ा हुआ तो नेत्र भी बड़ा होने लगता, नहीं, बचपन में भी उतना ही था और बड़ा हुआ तो उतना ही भी था, उम्र भर समान रहता मानव नेत्र का। अब जो आंख जो है वो रंग की पहचान करती है। वो आंख में ऐसा कौन सा भाग होता है जो रंग का पहचान करती है, तो वो है शंकु। शंकु जो है वो क्या करती है, रंग की पहचान करती है। ओके, शंकु। मानव नेत्र को प्रकाश की तीव्रता का आभास जो है छर से होती है। छर यानी कि इसमें रॉड्स, इसमें मानव नेत्र का एकदम विश्लेषण ध्यान से कीजिएगा, तो उसमें शंकु क्या कौन सा भाग होता है, छर कौन सा भाग होता है, ये आपको पता चल जाएगा। आइरिस क्या होता है, शंकु जो है कैसे दिखता है, छर आंख में जो रॉड होता है वो कैसे कैसे रहता है, वो सब। तो रॉड का काम क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता को पहचानना, उसको फील करना। शंकु का काम क्या होता है, रंग को पहचानना। नेत्र के रंग, नेत्र का रंग, अब नेत्र का रंग यानी कि किसी का आंख जो है ब्लू रंग का होता है, किसी का आंख जो है काला होता है, किसी का भूरा होता है। तो कहने का मतलब क्या कि वो आइरिस का रंग होता है, वो आइरिस का रंग होता है, आई का रंग होता है, आई फॉर आइरिस का रंग होता है। ओके, सिंपल सा है। नेत्र में धूल जाने से क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती है। तो कौन सा चीज होता है जो आंख जो लाल होता है, भाग कौन सा है, श्लेष्मता कहते हैं, यानी कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा देख सकते हैं, ये बाहरी परत जो होता है उजला उजला परत, वो वाला कंजक्टिवा कहते हैं। श्लेष्मता, वो सूज कर लाल हो जाता है धूल जाने से। नेत्र किसी भी प्रतिबिंब की छाप को जो है 10 सेकंड तक रखता है, यानी कि आप किसी भी वस्तु को देख करके तुरंत हटा लेते हैं उसके ऊपर, तो आप उस वस्तु को 10 सेकंड तक आप उसको देख पाते हैं, यानी कि वो छप रह जाता है।
सूर्य पर भी आप ध्यान दीजिएगा। खैर आप देखिए नेत्रदान में नेत्रदाता जो है, नेत्रदाता कॉर्निया, यहाँ पे देखिए कॉर्निया दान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेत्रदाता आँख की कौन सी भाग दान करता है, तो कॉर्निया दान करता है, कॉर्निया। ओके, कॉर्निया यानी कि यहाँ पे कौर क्या दान कौर, कॉर्निया दान कौर। ओके, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरा में फर्क जो है नहीं पता चल पाता है, और बिल्कुल उनको लाल रंग दिखाया जाए तो बोलेंगे कि ये तो हरा है, और हो सकता है हरा दिखाया जाए तो उनको लाल, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है। लाल और हरा में नहीं फर्क पता चलता है। ये मेरे पास इतना टॉपिक था, और कैसा लगा फ्रेंड? अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस तरह का टॉपिक चाहिए, अच्छा लगा हो तो। ओके फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, कमेंट्स द्वारा अपना मंतव्य, अपना जो मन में जो भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, या फिर अगर जो भी बात हो, फीलिंग अपने दर्शाना हो तो जरूर कमेंट में बताएंगे कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक ले हम लोग फिर से मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।